सुनहरे खेतों और फुसफुसाते चीड़ के पेड़ों के बीच बसे मेपलवुड के छोटे से कस्बे में विलो लेन नाम की एक मनमोहक छोटी सी गली थी। भोर के रंगों में रंगे उसके सुंदर घरों के बीच एक खास घर था जिसके लवेंडर रंग के दरवाजे और सूरजमुखी के फूलों से लदा एक बगीचा था। यह एम्मा रिवर्स की थी, एक ऐसी महिला जो दिल के ज्ञान से ज्यादा अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। एम्मा हमेशा खुद को साधारण समझती रही थी और यह धारणा उसके मन में तब आई जब वो बच्ची थी और अपने बेडरूम के आईने के सामने खड़ी थी। आईने में एक ऐसी छवि दिखाई दे रही थी जिसकी वो अक्सर अलग होने की कामना करती थी। का एक लंबा सफर शुरू हुआ, स्वीकृति की लालसा। उसके दिन सामुदायिक केंद्र में बच्चों को कला सिखाने में बीतते थे जिसे वो बहुत पसंद करती थी। फिर भी उनकी मासूम हंसी भी उसके आत्मसंदेह को दूर नहीं कर पाती थी। एम्मा अपनी असुरक्षाओं को एक पुराने जाने पहचाने कोट की तरह पहने रहती थी जो कभी इतना भारी नहीं होता था कि उसे पूरी तरह से दबा दे, लेकिन पतझड़ की ठंडी हवा की तरह लगातार बनी रहती थी। एक हवादार दोपहर अपनी कक्षा के लिए सामान व्यवस्थित करते हुए लिली नाम की एक छोटी बच्ची एम्मा के पास आई। मिस रिवर्स, क्या आप जादू में विश्वास करती हैं? उसने आश्चर्य से आंखें फैलाते हुए पूछा। एम्मा हल्के से हंसी। कैसा जादू लिली? ऐसा जादू जो सब कुछ ठीक कर दे, लिली ने क्रेयॉन से बनी एक ड्राइंग दिखाते हुए कहा। ये साधारण और रंगीन थी, नीरस मेज पर जीवंत। एम्मा ने इसे देखा और उसे एक बच्चे के स्केच से कहीं ज्यादा कुछ दिखाई दिया। हर स्ट्रोक में मासूमियत, विश्वास और एक अनकहा ज्ञान चित्रित था। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है, एम्मा ने सोचते हुए जवाब दिया। अपने आईने के सामने खड़ी हो गई, लिली की ड्राइंग पकड़े हुए। उसमें वही चेहरा झलक रहा था जो उसने सालों से देखा था, लेकिन आज रात उसे स्वीकारोक्ति की ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। शायद उसने सोचा, जादू का मतलब खुद को बदलना नहीं, बल्कि खुद को वैसे देखना है जैसे आप हैं। दृढ़ निश्चय, एम्मा ने हर रात एक नया अनुष्ठान शुरू किया। वो अपने आईने के सामने खड़ी होकर खुद से दयालुता के शब्द बोलती। पहले तो यह अजीब लगता था, जैसे कोई नई भाषा सीख रही हो। हर तारीफ उसके गले में अटक जाती थी, लेकिन हर रात के साथ उसके शब्द कम अजीब लगते थे। और सच्चाई की तरह उसकी कला कक्षाओं ने इन बदलावों को प्रतिबिंबित किया। एम्मा लिली के चित्र की तरह अधिक खुली और जीवंत हो गई और उसके छात्रों ने इस पर ध्यान दिया। वे अधिक चित्र बनाने लगे, अधिक पेंटिंग करने लगे और खुलकर हंसने लगे। उसकी आत्मा शांत जल में गिराए गए कंकड़ की तरह थी जो बाहर की ओर लहरा रही थी और हर उस जीवन को छू रही थी जिससे वो मिली। जैसे जैसे महीने हल्की हवा में पतझड़ के पत्तों की तरह बीतते गए, एम्मा ने एक अटल सत्य की खोज की।